इसलिए दुख आए तो बहुत घबराना मत, सुख आता होगा, और सुख आए तो बहुत अकड़ मत जाना। ये दुख के आने के संदेश आने लगे, ये दुख आता ही होगा, इसके ही पीछे छिपा चला आ रहा है। जो जानता है दुख में दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये केवल सुख का ही एक रूप है, और सुख में सुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये दुख का ही एक रूप है। धीरे धीरे सुख और दुख उसके लिए समान हो जाते, इससे समता पैदा होती, समभाव पैदा होता है, सम्यक्त्व पैदा होता है, और सम्यक्त्व संन्यास की आधारशिला है। जहां न सुख दुख, वहां सुख दुख दोनों ही नहीं। उस अवस्था को ही हमने आनंद कहा है। लेकिन कुछ भी कहो, हम ऐसे ना समझ, हमारी ना समझी उसमें से कुछ ऐसी व्याख्या निकाल लेगी जो सत्य के अनुकूल नहीं होगी, हमारे असत्य के अनुकूल होगी। आनंद कहा हमने, तो आनंद का मतलब हम समझने लगे महासुख, मगर हमने सुख जोड़ ही लिया। हमारे शब्दकोशों में लिखा होता आनंद यानी महासुख। महासुख में तो महादुख भी होगा। इसलिए बुद्ध ने आनंद शब्द का उपयोग नहीं किया, आनंद शब्द को ही छोड़ दिया, क्योंकि देखा कि लोग उससे भ्रांति में पड़ रहे हैं, उनकी आकांक्षा ही गलत हुई जा रही। वो सुख की ही तलाश कर रहे हैं, परमात्मा का नाम दे रहे हैं, सिर्फ महासुख की तलाश कर रहे हैं, और नाम परमात्मा का लगाया हुआ है। लेवल भर परमात्मा का है, भीतर सब संसार की ही आकांक्षा भरी पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में मेहमान आए हुए थे, भोजन चल रहा था। पत्नी नमक लाना भूल गई थी, तो मुल्ला ने कहा मैं ले आता हूं। भागा किचन में गया, बड़ी देर लग गई, बड़ी खटर पटर, डब्बों की आवाज, इसका खोलना उसका बंद करना। मेहमान भी थक गए। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो, क्या जिंदगी भर वहीं रहे आओगे? तुमसे कुछ कभी होगा कि नहीं होगा, नमक ही नहीं मिलता। मुल्ला ने कहा कि मैंने कितने डब्बे खोल डाले, नमक का कुछ पता नहीं। पत्नी ने कहा अंधे हो, अरे तुम्हारे सामने ही जिस डब्बे पे मिर्ची लिखा है उसी में नमक। पत्नियों के भी राज रहते, अक्सर तुम्हें किचन में यह हालत मिलेगी, डब्बे पे कुछ लिखा है, डब्बे के भीतर कुछ। पति को धोखा देने का इससे और क्या उचित उपाय हो सकता है? पति को भी धोखा, बच्चों को भी धोखा। कोई एक महिला के किचन में दूसरी महिला काम कर ही नहीं सकती। सारा मामला रहस्यपूर्ण होता है। इतना तो पक्का है कि जिस डब्बे पे मिर्च लिखी है उसमें मिर्च नहीं होगी। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, वहां डब्बों पे हम कुछ लिख लेते। परमात्मा की खोज, मेरे पास लोग आ जाते हैं परमात्मा को खोजना। मैं कहता हूं सच में तुम्हारा परमात्मा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? वो तो नहीं बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं, फिर तुम कहे कि नहीं खोज कर रहे? खोज ही करनी होगी तो वो तुम्हारी करेगा। वारंट ही निकालना तो वो निकालेगा, तुम क्यों परेशान हो रहे? तुम इतने उपद्रव कर रहे हो कि उसके आते ही होंगे पहरेदार, यमदूत इत्यादि, भैंसों पर सवार हो कि तुम घबराओ मत, तुम्हें खोजने की कोई जरूरत नहीं। तुम सच्ची बात कहो, क्या चाहते हो? तब उनकी सच्ची बात निकलती कि जीवन में बड़ा दुख है। तो पहले क्यों नहीं कहते?